उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे बिजौली की संकरी गलियों में, जहां मकान एक दूसरे से सटे होते हैं और आंगन में तुलसी का चौरा होता है, वहीं एक पुराने मकान के ऊपरी हिस्से में दो लड़कियां जूसी और सू एक साथ रहा करती थीं। दोनों ने शहर में कला की पढ़ाई की थी, लेकिन बड़े शहर की भीड़ और तेज रफ्तार से थककर वे यहाँ वापस आ गईं। गांव की शांति, मिट्टी की महक और रिश्तों की गर्मी में उन्हें सुकून मिलता था। जूसी कुछ समय पहले तक बहुत हंसती थी, चूल्हे पर रोटियां बेलते बेलते गुनगुनाती, आंगन में रंगोली बनाते समय बच्चों को कहानियां सुनाती, लेकिन अब वो बस लेटी रहती थी। उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं बचा था। एक दिन तेज बारिश के बाद जूसी को बुखार हुआ, जो फिर छूटा ही नहीं। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक सबने देखा। नतीजा, निमोनिया। वैद्य राम ने एक दिन सू से कहा, देह तो दवा से ठीक हो सकती है बिटिया, पर मन का इलाज नहीं। जूसी के अंदर अब जीने की ललक नहीं बची। जब तक वो अपने जीने की चाह नहीं जगाएगी, दवा क्या करेगी? सू का कलेजा कांप गया। क्या उसकी सहेली हार मान चुकी है? जूसी के बिस्तर से बाहर का आंगन साफ दिखाई देता था। वहां एक पुराना अमरबेल का पेड़ था, जो पिछले कई सालों से उसी कोने में चुपचाप उगा था। पतझड़ का मौसम था और बेल से पत्ते एक एक कर झड़ रहे थे। जूसी हर रोज खिड़की से उस पेड़ को देखती। धीरे धीरे उसमें एक अजीब सी धारणा बैठ गई कि जब उस बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा, तब उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सू, उसने धीमे स्वर में कहा, देखो, अब तो 4 ही पत्ते बचे हैं और एक एक करके जा रहे हैं। आखिरी पत्ता गिरेगा और मैं भी चली जाऊंगी। सू को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती चीर दी हो। उसने आंखों में आंसू छिपा लिए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। गांव की गली के आखिरी मकान में एक बूढ़ा रहता था, बेहरमैन काका। वह रंगों का जादूगर था, लेकिन अब हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो चुकी थीं। फिर भी जब भी कोई उसके कमरे में झांकता, वो दीवार पर ब्रश घुमा रहा होता। एक दिन एक बड़ी पेंटिंग बनाऊंगा, वह अक्सर कहता, ऐसी जो अमर हो जाए। सू उनके पास पहुंची और रोते हुए कहा, काका, जूसी मरना नहीं चाहती, पर वो उस बेल के पत्ते को देखकर हार मान बैठी है। वो कहती है कि आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी चली जाएगी। बेहरमैन काका चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने धीमे से सिर हिलाया। बेटी, तुम चैन से सो जाओ आज। जूसी को कुछ नहीं होगा। उस रात बिजली कड़की, हवा चीखी और तेज बारिश हुई। अमरबेल की पत्तियां एक एक कर जमीन पर गिरती रहीं। सू की नींद बार बार टूटती रही। वह डर के मारे खिड़की नहीं खोल पा रही थी। जूसी ने धीमी आवाज में कहा, सू, लगता है अब वो आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। सू ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बेहरमैन काका। सुबह जब उजाला फैला, सू ने कांपते हाथों से खिड़की की चिटकनी खोली और वही पुरानी बेल, और उस पर एक पत्ता, हरा भरा, बिल्कुल स्थिर। जूसी, देखो, वो अब भी टिका है। जूसी ने आंखें खोली, पत्ते को देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बोली, इतनी तेज हवा और बारिश में भी नहीं गिरा, तो शायद मुझे भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद से जूसी में एक परिवर्तन आने लगा। उसने अन्न का पहला कौर खाया, फिर आंखों में चमक आई और कुछ दिनों में वह आंगन में बैठकर सू के साथ चाय पीने लगी। तीसरे दिन गांव में खबर फैली, बेहरमैन काका नहीं रहे। उन्हें रात को भयंकर ठंड में निमोनिया हो गया था। जब गांव वाले उनके कमरे में पहुंचे तो पाया कि उनका रंग तूलिका फैला हुआ था, कपड़े भीगे थे और दीवार पर एक पत्ता पेंट किया गया था। सू दौड़ी हुई उनके कमरे में गई। दीवार पर बनी पत्ती को देख उसकी आंखें झलक पड़ी। वो पत्ता जो आज भी अमरबेल पर टंगा था, असल में एक पेंटिंग थी। एक ऐसी पेंटिंग जो इतनी सजीव थी कि कोई पहचान ही नहीं पाया। जब सू ने जूसी को ये बात बताई, वह स्तब्ध रह गई। मेरे लिए आखिरी पत्ता बना दिया? हाँ, सू ने कहा, वो पत्ता गिरा नहीं, क्योंकि किसी ने तुम्हारी सांसों की डोर थाम रखी थी। जूसी ने आसमान की ओर देखा। वो सच में महान कलाकार थे। उनकी आखिरी पेंटिंग ने मुझे जिंदा कर दिया। और उस दिन गांव की वो दीवार, वो अमरबेल और वो आखिरी पत्ता